सम्मानीय शिक्षक साथियों, टोहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सत्र 2022-23 से FLN निपुण भारत लर्निंग आउटकम कोर्स मिशन अंकुर के तहत 52 सप्ताह की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें प्रति सप्ताह 6 दिवसीय में दिवसवार आवधिक पाठ्य योजना प्रवाह के माध्यम से किए जाने वाले पाठ्य योजना के संबंध में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एवं आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथियों, कक्षा में जाने से पहले हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इसकी तैयारी की पूर्व शिक्षक संदर्शिका में दी गई दिशा निर्देश के तहत हमें पाठ्य योजना तैयार कर कक्षा में प्रवेश कर बच्चों को जो है पूरी तैयारी के साथ और उत्साह के साथ बच्चों को अध्यापन कराना है। हम देखेंगे सप्ताह 6 में दिवस 1 विषय गणित LV1 संख्या 1 से 5, संख्या मान 1 से 3, संख्या मान 1 से 5, शारीरिक व्यायाम कक्षा 1 के लिए मनोभाव, खुशी में हुए विभिन्न व्यवहार पर चर्चा। LV1 पिछला ज्ञान संख्या नाम 1 से 3, संख्या मान 1 से 5, शारीरिक व्यायाम कक्षा 2 के लिए मनोभाव, खुशी में हुए विभिन्न व्यवहार पर चर्चा। ये जो है 70 मिनट का यह पूरा पीरियड रहेगा, जिसमें जो है तैयारी क्या रहेगी कक्षा में प्रवेश करने के पहले। तो तैयारी रहेगी हमारी ब्लैक बोर्ड, चाक, पत्थर, लकड़ी, ब्लॉक, पेंसिल, रबड़ आदि। गलत अवधारणा इसमें क्या है, तो गलत अवधारणा में प्रक्रियात्मक गिनती करने के दौरान ट्रैक खोना, संख्या नाम को पहचानने में कठिनाई, शब्दावली, संख्या, मान, नाम और पहचान। जब प्रारंभ करेंगे हम कक्षा में तो आज के उद्देश्यों को कक्षा के अनुसार बोर्ड पर लिखेंगे और बोलेंगे कि मैं करूँ, यानी स्वयं शिक्षक को ये लिखना है और वह है 5 मिनट का उसमें समय। 1 और 2 के लिए कमर का व्यायाम कैसे करेंगे, इसमें चित्र के माध्यम से दिया गया है। हम कार्य में सभी शिक्षक और बच्चों के साथ में क्या करेंगे, 10 मिनट में कक्षा के फर्श पर एक रस्सी बिछाई जाएगी या एक सीधी रेखा अंकित हो जाएगी। बच्चों को फर्श पर पैर रखे बिना रस्सी पर संतुलन बनाने और चलने के लिए कहा जाएगा या बिल्कुल चाक लाइन पर चलने के लिए कहा जाएगा। ये गतिविधि संतुलन बनाने में मदद करती है। तो इस प्रकार का बच्चों से शिक्षकों के द्वारा कराया जाएगा अभ्यास और इससे संतुलन जो है बच्चों का बनेगा। इसके बाद देखेंगे हम फ्लैप एंड टैप। इसमें जो कक्षा 1 और 2 के लिए हम करें 10 मिनट का समय इसमें है। बच्चों को घेरे में बैठाएं और बच्चों को बोलें कि अब मैं पलट जाऊंगा और 2 आवाज़ सुनाऊंगा। अगर दोनों आवाज़ एक जैसी सुनाई दे तो ताली बजाएं और अगर दोनों आवाज़ अलग अलग सुनाई दे तो कंधों पर टेप करें। विभिन्न चीज़ों से अलग अलग आवाज़ निकालें। चीज़ कोई भी हो सकती है। 2 बार थाली, 1 बार थाली और 1 बार घंटी और 2 बार घंटी, इस प्रकार की आवाज़ निकालेंगे। अब खेल के अगले चरण पर जाएं और इस बार बच्चों को 2 संख्याओं की आवाज़ को सुनकर ताली या कंधे पर टेप करना होगा। आम और आम बोलें, शाम और काम बोलें, भिंडी और बिंदी बोलें। तो इस प्रकार जो है उच्चारित शब्दों की ध्वनि जो है सुनाई देगी। अब तीसरे चरण पर जाएं और इस बार बच्चों को 2 संख्याओं की आवाज़ सुनकर ताली या कंधे पर टेप करना होगा। 2 और 2 बोलें, 5 और 2 बोलें, 30 और 30 बोलें। जिन बच्चों को कठिनाई हो रही है उनको उनके साथ इस गतिविधि को व्यक्तिगत रूप से अलग से दोहराई जाए।
इसके बाद देखेंगे हम इसी में 1-2 में, तो संगति के साथ संख्या के नाम हम कार्य में 10 मिनट है। इसमें हम देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड में ऐसा चित्र जो है बना लें और टेबल बनाएं, उसमें ब्लैक बोर्ड में 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से एक में एक ब्लैक बॉक्स बनाएं, ब्लैक बोर्ड पर टेबल बनाएं। तो चित्र अनुसार ब्लैक बोर्ड पर संख्या नाम टेबल बनाएं। अब बच्चों को संख्या की पहचान करने को कहें। यहाँ पर जो है जो टेबल बनी है उसकी गिनती के हिसाब से संख्या पहचानें कि यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 और 6 इस प्रकार से बच्चों को पहचान के लिए बोलें। बोर्ड पर उंगली रखें और संख्या के सामने बने ब्लॉकों को बच्चों के साथ गिनें। फिर संख्या नाम पर संकेत करते हुए संख्या नाम पढ़ें और बच्चों को आपके साथ संख्या नाम दोहराने को कहें। सभी संख्याओं के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। बोर्ड पर 1 से 3 संख्या के अंक लिखें और बच्चों को उनके नाम बताने को कहें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है जो कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों के साथ करना है। इसके बाद देखेंगे हम 1 और 2 के लिए निकाल कर गिने हम करें, इसमें भी 10 मिनट है। कैसे? चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं 1 2 3 चित्र है। कक्षा को 5 बच्चों के समूह में बांट दें और इस गतिविधि को आप करेंगे और बच्चे समूह में दोहराएंगे। पहले आपको करना है, इसके बाद बच्चे से इसको करवाना है। तो एक सीधी रेखा में 5 ब्लॉक वस्तुओं को मेज पर रखें। एक समय में एक ब्लॉक को उठाते हुए गिनती करें और उसे हटाकर दूर रखें। अलग अलग व्यवस्थाओं में विभिन्न संख्याओं के साथ गतिविधि को दोहराएं। इससे क्या फ़ायदा होगा देखेंगे हम। निष्कर्ष, वस्तु की गिनती करते समय जो आखिर की संख्या होती है वह कुल संख्या यानी वस्तु की कुल मात्रा होगी। बच्चों से पूछें, वस्तुओं की कुल मात्रा आप कैसे जानेंगे? क्या आप वस्तुओं को बिना गिने उसकी मात्रा बता सकते हैं? हाँ या ना दोनों जवाब सही हैं। इस प्रकार से बच्चों के साथ में क्रिया करना है। इसके बाद देखेंगे हम वर्कशीट 1 LB1 वर्कशीट 5 से 7 जो है आप करें 10 मिनट में। बच्चों को वर्कशीट में विभिन्न तरीकों जैसे 1 से 1 मिलान अंगुली रखकर और लाइन खींचकर गिनकर मान का पता लगाना होगा। इसके बाद देखेंगे वर्कशीट आप करें 10 मिनट में। LB1 वर्कशीट 5 से 7 जो है इसमें बच्चों को वर्कशीट में विभिन्न तरीके जैसे 1 से 1 मिलान अंगुली रखकर और लाइन खींचकर गिनकर मान का पता लगाना होगा। इस प्रकार से एक कार्य को करें। इसके बाद 1 और 2 स्मरण हम करें 5 मिनट में। शिक्षक 1 के बाद 2 और 3 के बाद 4 बोलें। बच्चे भी क्या स्मरण रहा? इस बार आप बच्चों को स्मरण के लिए सवाल पूछेंगे और हर बच्चे को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बोर्ड पर 3 संख्या लिखें और बच्चों को उनके नाम कहने और मान अंगुलियों पर दिखाने को कहें। संख्या नाम 1 से 5 भी क्रम में लिखें और बच्चे संख्या लिखेंगे और उसी के लिए चार्ट का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे मनोभाव। अब इसके बाद मनोभाव जो है 1 2 के लिए हम करें 10 मिनट का है। बच्चों को घेरे में बिठाकर भावनाओं वाली कविता कहें। हाव भाव के साथ इसे गाएं। खुश अगर हो तो जरा दो मुस्करा, दुखी अगर हो तो उतारो चेहरा, गुस्से में पैर को फटकाओ, डर लगे तो कपकपाओ, देख के हमको आश्चर्य हो गया हो। इस प्रकार की कविता बच्चों के साथ आप दोहराएं। आप सब खुश लग रहे हैं, मुझे कैसा पता चला कि आप खुश हैं? विभिन्न बच्चों को बोलने का अवसर दें और आपके चेहरे पर इस प्यारी प्यारी मुस्कान देखकर मुझे तुरंत पता चल गया कि आप खुश हैं, पर आपने कभी किसी को खुशी में रोते हुए देखा है? बच्चों को सोचने बोलने का समय दें। और एक बार जब मैं छोटी थी तब मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। जब मैंने अपना परीक्षा फल मेरी माँ को दिखाया तब उसके आंखों में आंसू आ गए, पर साथ ही चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुझे ज़ोर से गले लगाकर उन्होंने मेरी सराहना की। अजीब नहीं है ऐसी खुशी में रो देना। बच्चों को बोलने दे। भाव हो तो हम महसूस करते हैं, पर उस भाव को व्यक्त करने के लिए हम जो
करते हैं उसे व्यवहार करते हैं, पर कभी कभी भाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे व्यवहार पर काबू नहीं रहता है। जैसे खुशी में आंसू छलक पड़ना, हमें उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है किस्सा भी इसमें सुना दें बच्चों को, जिससे बच्चों के मनोभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही इसी तरह जो है कक्ष में कार्य योजना बनाकर, पाठ्य योजना बना करके और बच्चों के सम्मुख प्रस्तुति या पढ़ाएं उनको, जिससे बच्चों का जो है मन अच्छा उत्साहित रहेगा। साथ ही इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।